कर्मचारी के कुल 52,453 पदों की रिक्तियों के लिए है। मतलब जो 52,453 सीटें हैं वो रिक्त हैं और उन्हीं की भर्ती प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आवेदन मांगा गया है। आपको बता दें कि अनुसूचित क्षेत्र के 46,931 और अनुसूचित क्षेत्र के 5,522 जो हैं पदों पे रिक्तियां निकाली गई हैं और उसके लिए ही आवेदन मांगा गया। आवेदन की प्रक्रिया को समझेंगे, कैसे आवेदन करना है। तो सबसे पहले चीज हम ये जानेंगे कि जो विज्ञापन निकल करके आया है उसमें क्या चीजें जो है खास है। सबसे पहली चीज ये विज्ञापन संख्या 19/2024 जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के विज्ञापन के आधार पर ये जारी हुआ है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गैर अनुसूचित क्षेत्र से 46,931 और अनुसूचित क्षेत्र से 5,522 जो रिक्तियां हैं वो निकली हुई हैं। टोटल जो रिक्तियां हैं वो 52,453 सीटों की जो रिक्तियां हैं वो निकल करके आ रही हैं। इसमें अगर देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको आवेदन करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको OTR करना होगा। OTR सबसे ज़रूरी है, जिसको हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि आवेदन के दिनांक से लेकर के लास्ट डेट जो है आवेदन करने का, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उस डेट तक आपको पंजीकरण कर लेना है, OTR अपना कर लेना है। और उस OTR करके आप जो है फीस आप पेड करोगे और उसी के थ्रू जो है आप फॉर्म भी भर लोगे। क्या प्रोसेस है? कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2024 यानी कि 19 अप्रैल के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बारीय पंजीयन प्रणाली ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC, या आप खुद भी कर सकते हैं या CSC से भी करा सकते हैं कि चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करावें। सामान्य वर्ग के जो उम्मीदवार हैं या क्रीमी लेयर श्रेणी के जो हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं उनके लिए 600 रुपये फीस निर्धारित की गई है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु जो है 400 रुपये फीस रखी गई है। और समस्त दिव्यांगजन आवेदक जो है उनके लिए 400 फीस है। समझ में आ गया? वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, उसी के थ्रू आपको फीस जो है पेड करनी है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति